सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत को डालना है, अपने मॉर्निंग रूटीन को बेहतर करना है, व्यायाम करना है, खान पान को बेहतर करना है और खान पान के कुछ नियमों को जीवन में धारण करना है, और मनोरंजन पर नजर रखनी है कि कहीं गलत मनोरंजन तो हम नहीं कर रहे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए सबसे पहले आपको हो सकता है कि बहुत सारी तकलीफ हो सकता है कि हिम्मत का सामना करना पड़े, लेकिन यदि आपने हिम्मत करके अपनी इस बुरी आदत पर, जो कि देर तक सोने की आदत है, विजय पा ली, तो पहले दिन ही आप विजेता की तरह से अपने आप को पाओगे। आप एक बड़े काम की शुरुआत कर सकने में सक्षम होगे, तो आपको आत्मबल भी मिलेगा कि मैं अब और भी बड़े बड़े संकल्प ले सकता हूं। आपका दिन बड़ा हो जाएगा, ब्रह्म मुहूर्त का लाभ आपको मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त में जो कॉस्मिक एनर्जी है उसका आपको लाभ मिलेगा। जो कार्य आप इसलिए नहीं कर पाते थे कि सुबह के समय नहीं होता था आपके पास में, इसलिए अब कर पाओगे क्योंकि अब आपके पास में समय होगा। लेकिन खाली सुबह उठने से ही काम नहीं चलेगा। यदि कोई खाली स्कूल चला जाए उससे काम नहीं चलेगा, लेकिन स्कूल में जाकर के टीचर्स की बात को भी सुनना है, आपको पढ़ाई लिखाई भी करनी है, मेहनत भी करनी है, अर्थात आपको पता भी होना चाहिए कि स्कूल में जाकर क्या करना है। आप गंभीर भी होने चाहिए उस विषय में, वरना स्कूल में तो सभी बच्चे जाते हैं लेकिन सभी अव्वल नहीं आते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, लेकिन आपको बेस्ट मॉर्निंग रूटीन का भी पालन करना है। हमारी वीडियो इस विषय पर है, आप देख सकते हैं। फिर व्यायाम को आपको करना है अपने शरीर के लिए। जो व्यक्ति कम से कम आधा घंटा नहीं निकाल सकता, भाई आधा घंटा, वो जिंदगी में क्या कर पाएगा। आपका शरीर आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह बात अलग है कि यह शरीर साधन है जीवन में कुछ प्राप्त करने का और आध्यात्म की तरफ भी बढ़ने का, लेकिन अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आप किसी भी प्रकार से सुखी नहीं रह सकते। व्यायाम किस प्रकार का करना है, हर प्रकार के व्यायाम का अपना महत्व है। यदि आप जिम में जाते हैं और सोचते हैं कि हमें प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स की तरह से बॉडी बनानी है, तो आप स्वास्थ्य खराब करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। यकीन मानिए, आपका शरीर शेप में हो, सही प्रकार से ताकतवर आप हो, सुंदर शरीर आपका दिखे, बेडोल ना हो, इतना भर पर्याप्त है। तो इसके लिए आप जिम भी जाएं, अच्छी बात है, लेकिन योगासन अवश्य करें, क्योंकि आपका शरीर जिन मुद्राओं में योगासन के द्वारा मुड़ता है, उन मुद्राओं में न किसी काम करने में मुड़ रहा होता है और न जिम में मुड़ता है। और जब उन मुद्राओं में नहीं मुड़ता है तो उस स्थान पर शरीर के जो जॉइंट्स हैं, हड्डियों के जो जॉइंट्स हैं, एक्स्ट्रा कैल्शियम जमा होने लगती है। फिर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी समय के चलते खत्म होती चली जाती है, स्टिफनेस शरीर में आती है। तो आप योगासन भी करें, आप प्राणायाम भी करें, जिससे कि आपके फेफड़े भी मजबूत हों, शरीर को ऑक्सीजन भी मिले, आपके चेहरे पर ग्लो भी आए और आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की अनुभूति हो, आलस्य से आप दूर हो। फिर आपको खान पान की तरफ भी ध्यान देना है। क्या खाना है, क्या छोड़ना है, पता होना चाहिए। बेहतर डाइट क्या है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्या खाना है, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस तरह से खाना है, वो खाने के कौन से नियम है जो कि आपको बेहतरीन स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं और आपके भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। इन दोनों विषयों पर भी हमारी वीडियो पहले से ही चैनल पर अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। मनोरंजन पर आप विशेष रूप से पैनी नजर रखें। जब आप टीवी पर समय बर्बाद करते थे, वह समय भी खराब हुआ करता था, लेकिन उससे भी ज्यादा समय तब खराब हो जाता है जब आप मोबाइल पर कोई अच्छी चीज देखने चलते हो, लेकिन छोटे छोटे से वीडियोस होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं, उनको देखते 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 आगे बढ़ जाते हो, पता भी नहीं चलता किस तरीके से आपका दिन समाप्त हो जाता है। जब आदमी के पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होता तो उसकी लाइफ भी मैनेज नहीं हो सकती। तो आदतों की तरफ आप विशेष रूप से ध्यान दें, मनोरंजन पर भी पैनी नजर रखें। दूसरे स्थान पर पढ़ाई लिखाई और संयम। संयम और पढ़ाई लिखाई ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यदि आप ब्रह्मचर्य का संकल्प लेकर के बुरी आदतों से और वासनाओं से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे और भविष्य में आपके पास अच्छा लक्ष्य नहीं है, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। यदि किसी के पास जीवन में लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य यह हो सकता है कि मेरे माँ बाप गरीबी में रहे हैं, मेरा पालन पोषण किया है, अब मुझे इनके लिए कुछ करके दिखाना है। आपका लक्ष्य यह हो सकता है कि मुझे आईएएस बनना है,
लक्ष्य यह हो सकता है आईपीएस बनना है, लक्ष्य यह हो सकता है बड़ा बिजनेसमैन बनना है, लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। उस लक्ष्य को लेकर के यदि आप पढ़ाई लिखाई करोगे और गहराई से उधर कार्य करोगे तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। और यदि ब्रह्मचर्य का पालन आप नहीं कर रहे हैं, आप वासनाओं में फंसे हुए हैं, आप दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, आप अतिरिक्त मनोरंजन में समय दे रहे हैं, तो फिर पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, फिर आपका लक्ष्य भी बेहतर नहीं हो सकता। ध्यान रखना, लक्ष्य के साथ पढ़ाई लिखाई जुड़ी हुई है, पढ़ाई लिखाई और लक्ष्य के साथ ब्रह्मचर्य जुड़ा हुआ है, और ब्रह्मचर्य के साथ में आपका लक्ष्य और पढ़ाई लिखाई जुड़ी हुई है। यदि आप इन तीनों चीजों को साथ लेकर चलना चाहते हैं तो आगे बढ़ पाओगे, और यदि इन तीनों चीजों में से किसी चीज को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो नहीं कर पाओगे। जो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं रखता, जिसका लक्ष्य कुछ नहीं है, वो व्यक्ति ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। और जब वो वासनाओं में फंसेगा, गंदी आदतों में फंसेगा, शरीर से जाएगा, हजार प्रकार की विकृतियां शरीर में आएंगी, परिवार की बदनामी का कारण बनेगा। बेटी है तो परिवार की बदनामी का कारण बनेगी, बेटा है तो परिवार की बदनामी का कारण बनेगा। जब तक जवान होगा तब तक शरीर को खो चुका होगा, क्षमताओं को खो चुका होगा, उसका भविष्य बर्बाद हो चुका होगा। तो इन तीनों चीजों को साथ में लेकर के चलना है आपको, लक्ष्य को, संयम को और पढ़ाई लिखाई। मैंने एक वीडियो में बताया कि विश्वामित्र की तपस्या को जिस प्रकार मेनका ने आकर के भंग कर दिया था, स्वर्ग के रास्ते बंद कर दिए थे उसके लिए, ठीक इसी प्रकार वर्तमान समय में जो हमारे नवयुवक हैं उनके सामने बहुत सारी मेनकाएं हैं। कहीं ये इंटरनेट मेनका के रूप में आता है, कहीं ये टीवी मेनका के रूप में आता है, कहीं को एजुकेशन के नाम पर जो लड़के लड़कियां एक साथ में विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो वह भी एक दूसरे के लिए मेनका का काम कर रहे हैं। मैं शिक्षा क्या दे रहा था कि आज कितनी सारी मेनकाएं आपकी तपस्या को भंग कर रही हैं। वहां पर कमेंट आता है कि आप स्वर्ग नर्क की बात करने लग गए, आप अंधविश्वास को फैलाने वाले हैं, आप भगवाधारी हैं, आप तिलकधारी हैं। अगर कहीं स्वर्ग होता तो स्वर्ग की खोज हो चुकी होती, वैज्ञानिक स्वर्ग की खोज कर चुके होते, इत्यादि इत्यादि। यानी कि शिक्षा क्या दी जा रही थी, पकड़ कर क्या बैठे हैं। उदाहरण किस चीज के लिए था, पकड़ कर क्या बैठे हैं। यह होता है दृष्टिकोण। जब तक आपका दृष्टिकोण बेहतर नहीं होगा तब तक अच्छी चीजें भी आपके लिए बेकार साबित होंगी। आपको होना है विवेकी। अगर विवेक नहीं है तो कोई भी शिक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगी। विवेक नहीं है तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, आईएएस लोग, पीसीएस लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत सारी एजुकेशन को प्राप्त किए हुए हैं, वो पाखंडी बाबाओं के चरणों में पड़े हुए हैं। विवेक नहीं है, समझ नहीं है, तर्क नहीं है, तो अपने अंदर विवेक को पैदा करना है, अंधविश्वास की तरफ नहीं बढ़ना है। इस अंधविश्वास के कारण ही आप किसी के भी अंधानुसरण करने वाले अंधानुगामी बन जाते हो। अब आपको इनके साथ साथ, विवेक के साथ साथ में अपने अंदर जो कि विवेक का ही हिस्सा है, कुछ चीजों को विकसित करना है। सबसे पहले सुनने की क्षमता, किस चीज को विशेष रूप से अपनी आलोचना को सुनने की क्षमता। यदि कोई आलोचना कर रहा है तो उस पर अपने अंदर ही समीक्षा करें, गहन विचार करें और उस चीज को दूर करने का प्रयास करें जो कमियां आपके अंदर हैं।